और यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष को वही गति दी जो शंभु विमुख को होनी चाहिए। दक्ष का तो सिर ही काट लिया। फिर दक्ष को ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी आए, सबने मिलकर भगवान शंकर को प्रार्थना की। बाबा आशुतोष प्रसन्न हुए, दक्ष के यज्ञ में आए। दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया और तब दक्ष अपने अभिमान के लिए भगवान महादेव से क्षमा मांगते हैं। बकरे के सिर से वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। बकरे का सिर माने अभिमान का सिर। अभिमानी दूर से कितना सुंदर हो, बकरा दिखता है, मैं करता। बकरा माने मैं करने वाला, मैं ये। फिर सती का शरीर जो है वो छूट गया था, उसको भगवान लेकर विचरते हैं, कोई जीवित कर दे। भगवान राम ने सुदर्शन से 16 भाग किए और सती को दिव्य तीर्थ के रूप में परिणत कर दिया, दिव्य ज्योतियों के रूप में परिणत कर दिया। वही सती हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। बोलिए पार्वती मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पार्वती का जन्म हुआ है, बहुत कठिन तपस्या की है पार्वती ने शिव को पाने के लिए। नारद जी आए हैं, नामकरण किया है, गुण धर्म के बारे में बताया है। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, इनके नाम होंगे उमा अंबिका भवानी। इसका अहिवाद, इसका सौभाग्य अखंड होगा, आशीर्वाद दिया है। फिर कहा कि इसके जो मैं गुण देखता हूं, ऐसा लगता है महादेव मिलेंगे। जो गुण मैं देखता हूं वो शिव में घटते हैं, और यदि शिव मिल गए तो हैं तो दुर्गुण, लेकिन दुर्गुण भी गुण हो जाएंगे। आशीर्वाद देकर नारद जी चले गए हैं। पार्वती जी अपनी माँ को सपना सुनाती हैं कि ब्राह्मण ने कहा है मैं तपस्या के लिए जाऊं, और नारद जी की वचनों को, आज्ञा को याद करके वो तपस्या के लिए जाती हैं। गोस्वामी जी कहते बहुत कठिन तपस्या की। संबत सहस मूल फल खाए, सागो खाए, सत बरस गवाए, साको खाए, सत बरस गवाए, साको खाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। इतनी कठिन तपस्या की है। ओने परिहरे सुखाने परना, उमाना तब भयो परिणाम। उमाना तब भयो परिणाम। 1000 वर्षों तक कंदमूल फल खाए, साग खा करके 100 वर्ष गंवाए। कुछ दिन बारी बतासा पानी के बुलबुले पीकर रह गई। कुछ दिन बेलपत्ती के सूखे पत्ते खाए, फिर वो भी छोड़ दिए। दुबली पतली कृष्णकाय हो गई। नाम हो गया अपर्णा। एक बार जय जयकार कीजिए। अपर्णा मैया की
आकाशवाणी हुई, जो मनोरथ है पूरा होगा। जब सप्तर्षि मिले तो समझ लेना, सप्तर्षि भगवान शिव के पास आए। इधर भगवान राम ने महेश्वर को याचना की कि बाबा अब बहुत हुआ, गृहस्थी को स्वीकार कर लो। जो सती ने शरीर छोड़ा है वो मेरे कारण आपने उनका परित्याग किया था। मैं ही मांग करता हूं कि आप उनके साथ ब्याह लो। राम जी की प्रार्थना सुनकर के उन्होंने कहा ठीक है, सप्तर्षि को भेजा है पार्वती के प्रेम की परीक्षा करो। सप्तर्षि पार्वती के प्रेम की परीक्षा करने आए तो कहा बिटिया ये बताओ तुम किसके लिए तपस्या करती हो। तो कहा कि बाबा हमारे नारद जी गुरुजी हैं और नारद जी ने कहा है कि तुम शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करो, तुम्हें शिव को वर के रूप में पाना चाहते। तो सप्तर्षि हंसने लगे, बोले कौन समझदार कन्या शिव को पाने के लिए उपासना करेगी। न घर है, न स्वरूप है, न रहने खाने की कोई जुगाड़ है, कुछ है ही नहीं। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, निर्गुण है, लाज शर्म भी नहीं है, कपड़े अपने नहीं पहनते। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, कुबेश रखते हैं, कपाली है, मुंड की माला पहनते हैं, और कोई कुल खानदान का भी पता नहीं है। अकुल अगेह, बोले गेह तो है ही नहीं, माने घर ही नहीं है। दिगंबर, बिल्कुल नंगे धड़ंगे रहते हैं। और ब्याली है, माने सांप पालते हैं, सांप। उनके यहाँ जाओ तो किस्म किस्म के सांप निकलते हैं। कभी लाल वाला गले में डाल के चल देते हैं, कभी पीला वाला डाल के चल देते हैं, कभी यहाँ लपेट लेते हैं, कभी इधर से इधर बांध लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सरप की रस्सी कमर पे कस लेते हैं। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, ऐसा दुल्हा मिलने से क्या पाओगी बिटिया। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर खोजा है, वो अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। गावहि वेद जासु जसु लीला, गावहि वेद जासु जसु लीला, गावहि वेद जासु जसु लीला। हमने जो तुम्हारे लिए वर खोजा है, सबसे पहले का सुंदर बहुत है। अब किसी कन्या के सामने आप किसी के रूप की प्रशंसा करो तो उनमें आसक्ति पैदा हो जाती कि मैं भी देख लूं। कन्या रूप पर टूट पड़ती है, वो बहुत नहीं देखती कि धन है कि नहीं है, कुल है कि नहीं है, ये सब गणित नहीं करती। तो रूप की प्रशंसा की, लेकिन माँ भवानी कोई सामान्य कन्या तो है नहीं, तो कोई असर ही नहीं हुआ। खूब वर्णन किया भगवान विष्णु का। भगवान महादेव में 9 दुर्गुण गिनाए, भगवान विष्णु में 9 सद्गुण गिनाए। कहा पैसे वाला, बोले श्रीपति है, लक्ष्मी तो कोने कोने में भरी रहती है, इतना धनवान है। बैकुंठ में रहता है, निवास उनका कितना सुंदर। खूब सुंदर वर्णन किया। फिर पार्वती जी से कहा बिटिया आप तुम्हारा इरादा बताओ। तो पार्वती जी ने कहा कि स्वामी जी देखिए, दुनिया में वर और बेटियों की तो कमी नहीं है, आप इतना ही मंगल करना चाहते हैं तो किसी और का करना। अब मैं जन्म संभुहित हारा, मैंने तो निर्णय कर लिया, अब जो हो सो हो, को गुण दूषण करे बिचारा। जिसको अपने गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं है उसका कहीं कल्याण नहीं होता। मैं तो अपने नारद गुरु के वचनों को छोड़ ही नहीं सकती। बस तजऊ न नारद कर उपदेशो, मेरे गुरु के वचनों पर मुझे भरोसा है, इसलिए आप जाइए, किसी और का कल्याण कीजिए। सप्तर्षि मुस्कुराने लगे, प्रणाम किया, कहा माँ हे जगदम्बिके, तू तो जन्म जन्म शिव की प्रिया है। हिमांचल के पास गए कि बेटी को ले आओ। फिर महादेव के पास आए और कहा बाबा माँ ने आपके लिए बहुत तप किया है,
पार्वती के प्रेम की जब कथा सुनी महादेव ने तो फिर समाधि लग गई। एक बार राम से समाधि लगी थी, एक बार पार्वती के प्रेम से समाधि लगी। इस पार्वती के प्रेम की लगी समाधि के समय ही तारकासुर नाम का एक दैत्य हो गया। उसने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव का कोई पुत्र हो, श्रद्धा और विश्वास से प्रकट कोई सडानन हो, षडमुख वैराग्य हो, जो षड विकारों को खा जाए, वो तारकासुर को मार सकता है। अब महादेव को पुत्र हो कैसे? पत्नी तो चली गई, पूरी हो गई। तो कहा बाबा का ब्याह करवा देते हैं। तो बाबा समाधि में थे। इंद्रादिक देवताओं ने मिलकर के कामदेव को भेजा। महादेव ध्यान में है, समाधि में है। कामदेव आया, चारों ओर से काम का वातावरण। तो स्वामी जी लिखते हैं जब काम आया तब क्या स्थिति हुई। भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म में देखत रहे। अवला बिलो कहे पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय। दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम राम। कृत कौतुक अयम काम कृत कौतुक अयम। 2 घड़ी के लिए 48 मिनट तक ऐसा हो गया पूरा वातावरण। जो ब्रह्म में देखते थे वो नारी में देखने लगे। नदी उबगे अम्बुदि कहूँ धाई, नदियां उछलकर समुद्र की ओर जाने लगी। संगम करही तालाब तलाई, लताएं वृक्षों को भेंट करने लगी। ऐसा पूरा वातावरण में काम व्यापक हुआ। भगवान महादेव के जब समीप पहुंचा है तब ठहर गया। दुराधरस दुर्गम भगवान, क्या करूं, कैसे जगाऊं? चारों ओर अप्सराएं नाचने लगी। रुंझुन रुंझुन की आवाज आने लगी। भीनी भीनी सुगंधी वायु प्रसार होने लगी। चारों ओर काम का वातावरण। पर महादेव को कोई फर्क पड़ा नहीं, जागे ही नहीं। अप्सराएं थिरक रही हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं, पखावज बज रहे हैं, लेकिन नहीं असर हुआ। कामदेव छिपकर बैठ गया आम के पेड़ में। आम के वृक्ष में बैठकर तक करके तीर मारे। 5 बाण काम के पुष्प बाण। और जैसे ही 5 बाण भगवान महादेव को लगे, वो स्वामी जी लिखते हैं, छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। आनंद में डूबे थे। कहाँ, किसने जगा दिया? भयउ ईस मन क्षोभ बिसेखी, नयन उघारी सकल देखे। नेत्र खोल करके देखा, कौन है, किसने जगाया मुझे? आम के पेड़ में छिपे हुए काम पर दृष्टि पड़ी। जैसे देखा, ओहो काम, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। अजी तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। चितबत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयो जग छारा। 2 नेत्रों से विकार नष्ट नहीं होते, क्योंकि ये नेत्र तो स्वयं भी विकारी हैं।
इसलिए विकार को जलाने के लिए ज्ञान का नेत्र खोलना होता है। भगवान महादेव इन नेत्रों से भी तो जला सकते थे। गोस्वामी कहते नहीं 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 नहीं, इन नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। ये दोनों तो जीव के स्वामी हैं। सूर्य आत्मा के स्वामी हैं और चंद्रमा मन का स्वामी है। मन मरता नहीं है, बार बार पैदा हो जाता है, बार बार तैयार हो जाता है। इसलिए विकारों की सृष्टि को समाप्त यदि करना है तो ज्ञान की दृष्टि खोलनी पड़ेगी। और जैसे ही ज्ञान बल खोला, ज्ञान दृष्टि खोली, काम राख की ढेर हो गई, समाप्त हो गई। जय जयकार हुई, देवता छिपे हुए थे काम के पीछे, महादेव महादेव आपकी जय हो जय हो। तो बाबा ने कहा अरे भाई इसके पीछे तो कुछ कारण है, काम को मरवा डाला। देवताओं से पूछा आप कहा ना क्या संयोग है या आप इसके संग योजना करके आए? अरे नहीं नहीं महाराज ये हुआ क्या, ये क्या बवाल था? अरे बोले आपका चेला खुद ही भेजा है कि महादेव को जगा दो। और भगवान ने पूछा तो नहीं बता रहे कि हमने भेजा, नहीं इन पे भी गुस्सा न हो जाएंगे, इसलिए नहीं कहा नहीं नहीं हम तो ऐसे ही आए थे, सोचा कि बहुत दिन हो गए आपके दर्शन कर आए और आप अकेले बैठे मिलते हैं तो अच्छे नहीं लगते। आपके साथ माँ बैठती है ना तब आपका दर्शन करने में बड़ा आनंद रहता है। तो एक देवता ने कहा कि हम चाहते हैं बाबा का ब्याह हो जाए ना। तो एक देवता ने कहा हमने सुना है कि हिमांचल के यहाँ जो बेटी पैदा हुई है उसने तपस्या भी बहुत की है। आपस में बतला रहे हैं, महादेव सब समझ रहे हैं कि सब योजना करके आए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो महादेव ऐसा चाहते हैं कि आपका विवाह हो और हम सब बाराती बने। बाबा ने कहा प्रभु श्री राम ने भी ऐसी ही आज्ञा की थी, इसलिए ठीक है, स्वीकार कर लिया और चिट्ठी बना करके सप्तर्षियों को दी। सप्तर्षि चिट्ठी लेकर के गए तो सबसे पहले पार्वती से मिले और पार्वती से कहा कि बिटिया तुमने जिसके लिए तप किया था ना उसने तो काम को ही जला दिया, अब वो क्या विवाह करेगा, उसने तो काम को जला दिया। तब पार्वती जी बहुत सुंदर उत्तर देते। उन्होंने कहा बाबा जी क्या आप ये जानते थे शिव ने अब काम को जलाया? अब तक शिव जी विकारी थे क्या? नहीं, हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनबद्य अकाम अभोगी। हमारी समझ में तो वो सदा ही निष्काम थे, सदा योगी थे। और बेटी को किसको ब्याहना चाहिए? भोगी को ब्याहेंगे बेटी को तो वो भी मरेगा और उसे भी मारेगा। योगी को ब्याहेंगे तो दोनों स्वस्थ दीर्घायु रहेंगे। तब सप्तर्षि प्रसन्न हुए, पत्री दी है, लग्न की विधि तय हुई, ब्रह्मा जी की चिट्ठी आई है दक्ष के पास और इधर बारात तैयार हो रही है महादेव की। और जल्दी जल्दी हम शिव का ब्याह कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं महादेव का विवाह हर साल हम मनाते ही हैं देश भर में। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। शिवजी का जब विवाह का महोत्सव आया तो शिवजी को कहा कि विवाह के लिए चलना है। तो ऐसे बैठे थे ना, बोले चलो, ऐसे चल दिए। अरे बोले कपड़े तो पहन लो। कपड़े नहीं पहने, ऊपर कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं। बोले विवाह में कपड़े की जरूरत पड़ती है क्या? बोले सबसे ज्यादा खर्चे कपड़े पे होता है दोनों पक्षों का, यहाँ नहीं पड़ेगी जरूरत। बागंबर लगा लेता हूँ, काम चल जाएगा। अरे बोले बागंबर पहनने वालों की शादियां अब नहीं होती। अब कोई बागंबर लगा करके ससुराल जाए तो कौन बेटी देगा उसको? महादेव आप कुछ वस्त्र पहन लीजिए। नहीं नहीं अपने को भैया बागंबर ठीक है, जिसको वर पसंद हो वो बागंबर में ही शादी कर दे, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। बाबा का श्रृंगार कितना सुंदर हो रहा है वो सुनिएगा। वो स्वामी जी एक एक पंक्ति लिखते हैं।
शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला तन विभूति पट के हरि छाला शशि ललाट सुंदर सिरुगंगा नयन तीन उप बीत भुजंगा। गरल कंठौर नर सिर माला अशिव भेष शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरू विराजा बसंत्यणे बाजे बाजा। देखी शिवहि सुरप्रिय मुस्काई बरदायक दुल्हनि जगनाई। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। देवताओं ने कहा आपका श्रृंगार हम कर दें, तो भगवान शिव ने कहा तुम्हारा श्रृंगार का मटेरियल यहाँ मिलेगा नहीं। तुम्हारी कंपनी का जो ब्रांड है वो हमारे कैलाश पे नहीं चलता। हम शाश्वत श्रृंगार करते हैं। तुम्हारा श्रृंगार सुबह शाम, सुबह का करो तो शाम को उतर जाता है, शाम को दोबारा कंघा फिराना पड़ता है। यहाँ जटाएं हैं, कंघा लगा ही नहीं जब से जटा बनी। ये शाश्वत श्रृंगार है। तो क्या किया? बोले जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। भगवान महादेव ने अपने भूत प्रेतों को बुलाया, नंदी भृंगी सिंहों को बुलाया, जटाओं को ऊपर किया, थोड़ा घुमाया और ऐसे पकड़कर यहीं पर लपेटना शुरू कर दिया। और लपेटते जाते थे, ऊपर को घुमाते हुए ऐसे पहुंचा दिया। अब जटाएं तो खुरदुरी थी, तो कहा क्या करें? भगवान ने कहा लाओ काला वाला निकालो, उसमें से ब्लैक निकालो। ब्लैक निकाला गया, पूंछ को यहाँ दबाया और चारों ओर से घुमाते 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 ऊपर तक ले गए। और फिर उनको कहा देवता को कि अपना फण सीधा रखना, चारों ओर आंखें घुमाते रहना। और महाराज यहाँ मणि चमक रही है। बोले फायदा डबल हो गया। बोले क्या? इधर चंद्रमा भी लाइट देगा, मणि भी लाइट देगी, रास्ते में चलने फिरने में रात में कोई तकलीफ नहीं। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। सिर पर शेष बैठे हैं। शेष के पास मणि क्या है? राम नाम मणि है। मणि शेष के सिर पर है हरिनाम। मानो महादेव ने हरिनाम को शीश पर धारण किया और काल को लपेटा लगा लिया। दुनिया को ये बताया कि कहाँ भूला है? अरे प्राणी, काल तो तेरे सिर पर मंडरा रहा है, काल चौकड़ी भर रहा है। सबके सिर पर काल की कैप लगी है, टोपी लगी है, कोई बचेगा नहीं उससे। फिर कुंडल, इनमें भी छोटे छोटे सर्प के बच्चे पहने, पूंछ इधर से लगाई और मुंह में ऐसे लॉक कर, बाजूबंद, भुजबंद, कंकन, कमर में करधनी, जगनों पर भी सब सर्प लपेटे, पूरे ब्याली बन गए महादेव। फिर गरम गरम चिता की भस्म लगाई,